नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बीपीसीएल की बात करते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। पीएसयू कंपनी है, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है। स्टॉक प्राइस 448 में है 12 दिसंबर 2023 को। आपके पास बीपीसीएल का शेयर है, आपके पोर्टफोलियो में है। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों, और डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट हुआ था 21 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था। उसकी जो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट थी, डिविडेंड को पाने के लिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट होती है, तो 12 दिसंबर 2023 थी दोस्तों। इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि बीपीसीएल ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे ख़रीदा है, क्योंकि हाल फिलहाल की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में ये 350 के आसपास था और एक तेज़ी बनी ऑयल सेक्टर के शेयरों में, एक तरह से तेज़ी बनी। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल और सारे ये स्टॉक लगभग 15 से 20% उससे ज़्यादा तेज़ हुए। बीपीसीएल की बात करते हैं तो 482 का हाई बनाया दोस्तों। 350 से 330 में था ये अक्टूबर के महीने में शेयर प्राइस बीपीसीएल का। तो एक तेज़ी बनी, 482 का इसका हाई बना। इसमें बात ये करेंगे कि जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले लिए, अभी 448 में है 12 दिसंबर 2023 को, और लाइव ट्रेडिंग है दोस्तों। देखिए, एक तेज़ी बनी है लोअर लेवल से, ये 339 से भागकर सीधे से ऊपर की तरफ 482 तक बना है। 52 वीक हाई है दोस्तों। तो आगे की बात करेंगे, जिन्होंने बीपीसीएल को ख़रीदा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है डिविडेंड के लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 448 रुपया 55 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 12 दिसंबर 2023 को लाइव ट्रेडिंग हो रही है दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी है और पीएसयू कंपनी है, ऑयल सेक्टर की कंपनी है। इसमें न्यूज़ था पहले स्टेक सेल का, लेकिन ये पिछले 5-6 महीने से कोई न्यूज़ नहीं है और आगे भी इस तरह की न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर भी है। तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है और तीसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे दोस्तों। थर्ड क्वार्टर के नंबर्स भी आएंगे, Q3 FY24 के। तो उस पर देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। और ऑयल से रिलेटेड ये जो कंपनियां होती हैं, तो ऑयल का जो अप डाउन होता है, तो उसके अनुसार भी इनमें तेज़ी और गिरावट चलती है। तो बीपीसीएल का स्टॉक तो तेज़ हुआ है दोस्तों। तो इसके शेयर प्राइस के अनुसार आगे बात करते हैं और लास्ट क्वार्टर का जो नंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनुअली बीपीसीएल का जो रेवेन्यू है दोस्तों 4,73,157 करोड़ का है। एक बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का है। और दोस्तों 1,03,000 करोड़ का, 1,03,044 करोड़ का इसका सेल्स था लास्ट क्वार्टर में, Q2 FY24 में। और टोटल इनकम 1,03,719 करोड़ का था। तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का इसका सेल्स है। थोड़ा बहुत कम था ये भी लास्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट था कंपनी को 7,943 करोड़ का। 7,943 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। तो लगभग 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का इस तरह का प्रॉफिट रहता है बीपीसीएल का। कभी कभार जो एक्सपेंसेस ज़्यादा रहा तो उसमें एक तरह से कंपनी को नुकसान रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था। बीपीसीएल का जो मार्केट कैप है दोस्तों 97,410 करोड़ का मार्केट कैप है बीपीसीएल का। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है 246 का है, 246 का है। तो अपने दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा, जबकि शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। इसका अर्निंग पर शेयर पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है, 126 का अर्निंग पर शेयर है। इसका जो बुक वैल्यू है 246 का। अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो स्टॉक देखिए 240-250 के आसपास कारोबार कर रहा है, दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है। अब बात करेंगे डिविडेंड की। कंपनी ने 21 रुपये का जो डिविडेंड दिया था, इसका जो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है 12 दिसंबर 2023। जिन्होंने 12 दिसंबर 2023 से पहले खरीदारी की है उनको डिविडेंड मिलेगा। आज जो खरीदारी कर रहे हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा दोस्तों। तो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो एक तरह से एडजस्ट होता है एक्स डेट के दिन, थोड़ी बहुत गिरावट आती है। और तो आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। जो आज खरीदारी कर रहे हैं तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आज से पहले जिन्होंने खरीदारी कर रखी है, जिनके पोर्टफोलियो में बीपीसीएल है 12 दिसंबर 2023 से पहले, तो उनको डिविडेंड मिलेगा 21 रुपये का दोस्तों। और इसका जो पेमेंट होगा
BPCL का जो पेमेंट होगा 28 दिसंबर 2023 तक पेमेंट भी हो जाएगा। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा 28 दिसंबर 2023 तक डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देती है दोस्तों, और इसका पेमेंट जो है डिविडेंड का पेमेंट 28 दिसंबर 2023 को होगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। BPCL का ये चार्ट लगा हुआ है और एक तेज़ी बनी है स्टॉक में। देखिए 335 में था ये अक्टूबर के लास्ट में 26/10/2023 को, और उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी 400 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, और यहाँ पर फिर देखिए रुका स्टॉक, उसके बाद फिर तेज़ हुआ है दोस्तों। तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर BPCL में ज़बरदस्त तेज़ी रही और 482 का यहाँ पर हाई बना है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखिए आज ये 5th डे है, तो एडजस्टमेंट हुआ है डिविडेंड का, जो डिविडेंड दिया गया है उसका एडजस्टमेंट हुआ है। शेयर प्राइस नीचे की तरफ है। तो आगे की बात करते हैं। 449 में स्टॉक है, इसका जो लो है 446 का है 12 दिसंबर 2023 को। तो आगे की बात करते हैं। अब जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया है तो उनको डिविडेंड का भी फ़ायदा है, शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ है। जिन्होंने समय दिया है 1-1.5 महीने का समय दिया है तो स्टॉक ऊपर की तरफ भी है और डिविडेंड का भी फ़ायदा है। अब जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ले लिया है 460 के ऊपर, तो उनको डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन अभी स्टॉक ऊपर कब तक जाएगा दोस्तों, उसकी बात करते हैं। देखिए आज जो 449 में है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है दोस्तों। तो सपोर्ट जो रहेगा इसका, आज का जो लो है वो तो 446 का है, सपोर्ट जो रहेगा 434 का रहेगा। 434 का सपोर्ट रहेगा इसका, और स्टॉक ऊपर की तरफ ही रहता है 434 440 के ऊपर ही रहेगा। तो स्टॉक फिर हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए जिन्होंने ऊपर की तरफ डिविडेंड के लिए खरीदा है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय लगेगा। लेकिन देखिए ये यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट की गिरावट है, लेकिन अभी भी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देने वाली है या फिर उसमें थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है, क्योंकि पहले एक रेंज में घूम रहा था ये और तेज़ी नहीं आ रही थी, तो अब की बार डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ, तो जैसे ही डिविडेंड का अनाउंसमेंट स्टॉक भाग कर ऊपर की तरफ पहुंच गया। तो ध्यान दें, इस तरह से आप अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1-1.5 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनती है स्टॉक में, अगर जैसे कि बोनस या फिर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। जो डिविडेंड भी लेना चाहते हैं और शेयर प्राइस से भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। फिलहाल देखिए जिन्होंने ऊपर की तरफ ले लिया है तो होल्ड करें हमारे अनुसार, और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाए 460 के ऊपर 470 के ऊपर जाए तब अपना देखें कि क्या करना है। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो होल्ड करें, ये स्टॉक हमें 482 भी ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर रह सकता है, और क्योंकि RSI भी देखिए एक तरह से ये क्योंकि RSI भी देखिए एक तरह से ऊपर की तरफ पहुंच गया था ये 86 में, ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर रह सकता है नीचे की तरफ 440 435 के आसपास, और स्टॉक में फिर से एक तेज़ी आने वाले दिनों में बन सकती है, नतीजे भी आएंगे और स्टॉक हमें फिर से 482 के ऊपर 500 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से दुगने में भी कारोबार नहीं कर रहा है। 246 का इसका बुक वैल्यू और स्टॉक प्राइस 450 में। तो आगे जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर ध्यान दें, और जब स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लें हमें क्या करना है। जैसे कि अब 334 में जिन्होंने लिया है तो वो फ़ायदे में है, तो वो अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमको रहना है नहीं रहना है। अब ये ऊपर की तरफ जिन्होंने लिया है तो उनको तो होल्ड करना ही पड़ेगा, इंतज़ार करेंगे, वो बेनिफिट शेयर प्राइस से भी हो सकता है। तो ये BPCL का चार्ट पैटर्न के अनुसार है, हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और आने वाले दिनों में इसके तीसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे, उसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक हमें 480 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो BPCL का ये लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।